प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के नए पाठ्य पुस्तक गंगा के अध्याय संत रैदास के पद के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पद के पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या के बारे में बात करेंगे, शब्दार्थ के बारे में बात करेंगे, कठिन शब्दों के, और पूरे पद में क्या भाव छुपा हुआ है, उन सब चीज के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपको एक एक जो पद है उसके शब्द है वो आपको समझ में आए और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। तो स्वागत है आपका हिंदी गुरु चैनल पर। मैं हूं भारत कुमार। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर प्रथम पद क्या दिया गया है ना। पहला पद की 3 लाइन यहाँ पर दिया गया है। देखिए पहला पद का कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब कैसे छूटे। छूटे मतलब क्या है? छूटना होता है। क्या होता है? छूटना। ठीक है, रट लागी यानी होता है यहाँ पर आदत लगना। आदत या लगन लगना। पहले इसका अर्थ देख लीजिए, फिर हम एक एक करके इसको समझेंगे। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन, चंदन मतलब समझते हैं आप, पानी, हम पानी, जाकी अंग अंग, अंग अंग मतलब क्या है? पूरे शरीर में, पूरे शरीर की बात करें, अंग अंग मतलब पूरे शरीर। बास मतलब होता है यहाँ पर गंध, यानी कि यहाँ पर जो अर्थ हुआ है वो सुगंध के बारे में है, क्योंकि चंदन में कैसे होता है? सुगंध होता है। ठीक है, समानी मतलब होता है यहाँ पर समाया हुआ है या समा जाना। ठीक है, बस जाना बोल सकते हैं, बस जाना या समा जाना भी लिख सकते हैं। ठीक है, समा जाना या बस जाना। ठीक है, उसके बाद में प्रभु जी तुम घन, घन बन, यहाँ पर घन बन मतलब होता है, घन बन मतलब होता है बादल। ठीक है, और यहाँ पर वन मतलब वन बोल सकते हैं या जंगल। ठीक है, मोरा मतलब मोर, मयूर। चितवत मतलब होता है एक टक देखना। चंद मतलब होता है चांद, चंदा। चकोरा मतलब एक प्रकार से चकोर पक्षी है, चकोर पक्षी। तो इस तरह से पहले हमने पूरा अर्थ देखा है ना। तो अब देखिए इसका एक एक लाइन बाय लाइन व्याख्या क्या है, पहले देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया है? अब कैसे छूटे राम रट लागी। तो संत रैदास जी कहते हैं कि हे राम, है ना, प्रभु अपने भगवान को क्या है? हे राम, मेरे मन में आपके नाम की जो लगन लग चुकी है, यानी जो रट लग चुकी है ना, रट लग चुकी है, वह अब किसी भी तरह छूट नहीं सकती है ना। मतलब वो प्रभु भक्ति में इतने मग्न हो गए हैं, उनका जो मन उसमें लग गया है, अब वो कहते हैं कि ये एक आदत बन चुका है, अब वो किसी तरह से छूट नहीं सकती। आगे कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कहते हैं कि हे प्रभु, आप कैसे हैं? चंदन के समान क्या है? पवित्र हैं। क्या है? चंदन कैसे होते? पवित्र होता है। और मैं पानी की तरह हूँ, है ना। यहाँ तक लाइन समझ में आया? जाकी अंग अंग बास समानी, है ना। मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जिसकी भक्ति रूपी सुगंध जो है ना, यानी कि जो बात समझने यानी कि बोल रहे हैं मेरे शरीर के अंग अंग में समा गई है। ठीक है, जाकी अंग अंग बासवानी मतलब जाकी यानी कि जो पानी है, अपने आप को पानी कह रहे हैं रविदास। उस पानी में चंदन को घोलने पर उसमें क्या है? पूरे बास यानी कि सुगंध क्या है? समा गई है। उसके क्या है? मेरे शरीर में अंग अंग में जो है समा गई है सुगंध। जो है किसकी सुगंध है? भक्ति रूपी सुगंध। मतलब वो जो चंदन की बात करें ना, चंदन जिस तरह से पानी में घुलने पर उसमें सुगंध फैल जाता है, वैसे ही क्या है? कह रहे हैं कि भगवान का जो है उसकी भक्ति रूपी सुगंध क्या है? उसके शरीर में अंग अंग में समा गई है। आगे कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, और कह रहे हैं कि आप आकाश के काले बादल हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? काले बादल हैं। और उसके बाद में आगे कह रहे हैं कि और मैं जंगल का मोर हूँ। वन हम मोरा मतलब वन मतलब जंगल बताएं। ठीक है, वो क्या है? जंगल के मोर के जैसे हूँ बोल रहा। मतलब ये है कि बादल और मोर का क्या संबंध है यहाँ पर?
कि जिस तरह से क्या है, जो क्या है, आपको देखकर नाचता है। मतलब तो ये है कि जैसे बादल में पानी बरसता है, तो मोर क्या है, नाचता है। फिर उसके बाद आगे कर रहे हैं, जैसे चितवत चंद्र चकोर, मतलब जैसे चकोर पक्षी होता है, केवल चंद्रमा को निहारता है या एकटक देखता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका लाइन हुआ है। यहाँ पर उन्होंने कहा है अपने आप को प्रभु को चंदन कहा है, और अपने आप को पानी, और फिर उन्होंने काले बादल भी कहा उन्हें, और अपने आप को मोर कहा है, और एक चंद्रमा चकोर पक्षी के समान जिस तरह चांद को देखता है, वैसे ही क्या है, वह भी अपने प्रभु को दिन रात देखते रहता है। तो इस तरह से ये 3 लाइन की व्याख्या आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब ये कुछ 3 लाइन यहाँ पर और दिया गया, ठीक है। पहले इसको हम क्या है, एक एक का हम शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बाती यानी कि बत्ती है ना, जो दीपक दिया जलाते हैं ना, उसको बत्ती रहता है वो। जाकी ज्योति बरे दिन राती। ठीक है, तो यहाँ पर ज्योति मतलब क्या होता है, यहाँ पर ज्योति मतलब यहाँ पर सिंपल में ये ज्योति की, प्रकाश की बात करें, ठीक है, प्रकाश। बरय मतलब होता है जलना। क्या होता है यहाँ पर, जलना या प्रज्वलित बोल सकते हैं। क्या है, प्रज्वलित। बर दिन राति मतलब दिन रात। ठीक है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे सोने मिलत सुहागा। ठीक है, जैसे सोने मिलत सुहागा, सुहागा मतलब एक प्रकार से क्या है ये, सोने मिलत सुहागा एक कह सकते हैं मुहावरा है ना, जैसे सोने में सुहागा बोलते हैं वैसी। तो मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि सोने में सुहागा मिलना मतलब मूल्य बढ़ जाना, यहाँ पर इसका भाव है मूल्य बढ़ जाना। ठीक है, हालांकि सुहागा जो होता है एक प्रकार से भस्म है ना, मतलब इसको आप क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में बोरेक्स बोलते हैं जिसको, है ना। ठीक है, ये अलग है, जो कि सोने वगैरह को चमकाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे समझेंगे। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, और अपने आप को दास कर रहे हैं, सेवक कर रहे हैं। ऐसी भक्ति करे, भक्ति मतलब भक्ति की बात करें, ठीक है। करे रैदासा मतलब अपने आप को बोल रहे हैं। चलिए एक एक करके इसको समझते जाते हैं। क्या कह रहे हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरी दिन रात, मतलब कह रहे कि हे ईश्वर, आप दीपक हैं, और मैं उस दीपक की बत्ती हूँ। समझ रहे हो, तो उसको उन्होंने क्या कह रहे हैं भगवान को कि दीपक बता रहे हैं, और अपने आप को बत्ती, मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी कि बिना बत्ती के दिया भी नहीं जल सकता, और बिना जो दिया के बत्ती भी कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो एक दूसरे को पूरक बताते हुए वो कह रहे हैं कि आप उस दीपक, मैं उस दीपक की बत्ती हूँ, और आप क्या है, दीपक है। और जिसकी प्रेम और भक्ति रूपी ज्योति, ये जो ज्योति की बात कर रहे हैं वो क्या है, प्रेम और भक्ति, दो है ना, दो ज्योति है। इसके है रूपी ज्योति दिन रात जलती रहती है, बरए दिन राती मतलब दिन रात जलती रहती है। फिर आगे कर रहे हैं, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, और कह रहे हैं कि आप कैसे हैं, एक कीमती मोती हैं, और मैं उसमें पिरोया हुआ साधारण सा क्या हूँ, धागा हूँ, है ना। यहाँ पर भी वही बोलना है कि जिस तरह से धागे में मोती को पिरोया जाता है तो एक माला बनता है ना, बिना धागा का मोती भी कोई काम का नहीं होता है, मतलब कह सकते हैं एक हार नहीं बनाया जा सकता। और उसी तरह से बिना जो है मोती के धागा भी कोई मतलब उतना शोभा नहीं पाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने आप को कह रहे हैं कि मैं साधारण सा धागा हूँ, और उन्हें क्या है, महिमा मंडित करते हुए कह रहे हैं कि आप कीमती मोती है। फिर आगे कहते हैं कि हमारा मिलना सोने में सुहागे जैसा पवित्र है, मतलब यहाँ पर जैसे सोने मिला सुहागा। ठीक है, सोने में सुहागे में मतलब क्या है, जैसे आपके साथ मिल गए तो मेरा क्या है, मूल्य बढ़ गया है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। ठीक है, आप कहते हैं सर्वोपरि मालिक हैं, मतलब क्या है, सभी के ऊपर है, मालिक हैं। और मैं आपका एक अदना सा, अदना मतलब कह सकते हैं तुच्छ सा, ठीक है, या मामूली सा सेवक हूँ, अपने आप को कैसा सेवा करें, मतलब दास करें। ठीक है, ऐसी भक्ति करे रैदासा, मतलब करे कि मैं जो है, मतलब रैदास आपके चरणों में ऐसी दास से भाव की भक्ति करता हूँ, है ना। इसकी भक्ति कैसे है, दास से भाव की भक्ति है। ठीक है, जिस तरह से तुलसीदास भी इन्होंने क्या किया है, दास से भाव की भक्ति की है। ठीक है, इस तरह से अपने नाम में भी इन्होंने देखो
रैदास लिखा है। क्या लिखा है? रैदास। इसी को रविदास भी बोलते हैं, ठीक है, रविदास। तो नाम में उन्होंने दास अपने आप में जोड़ा है, मतलब ये दास के भाव की भक्ति करते हैं। आगे, ये दो 6 लाइन आपको समझ में आया? ये पहला पद खत्म हो गया, अब दूसरा पद देखते हैं, ठीक है। दूसरा पद में हम देखते हैं पहले, जो तुम तोराव राम मैं नहीं तोराव, तुम सो तोरी कवन सो जोराव। ठीक है, क्या कर रहे हैं? जो तुम तोराव, तोराव मतलब होता है यहाँ पर तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। ठीक है। राम, राम मतलब तो प्रभु राम की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं तोड़ा, फिर से वही बात है। तुम सौ तोरी, तोरी मतलब फिर से वही है, तोड़ कर, है ना, तोड़ कर। कवन, कौन मतलब होता है कौन, तो मतलब कहाँ, ठीक है, या किससे, है ना। कौन सो मतलब एक किससे, सिंपल अगर दोनों को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? किससे। जोड़ा मतलब जोड़ना। ठीक है। आगे, तीरथ बरत कर करूं अंदेशा। क्या कर रहे हैं? तीरथ बरत करूं अंदेशा। तीरथ मतलब तो तीर्थ हो गया, तीर्थ। ये यहाँ पर व्रत की बात करें, व्रत। अंदेशा मतलब यहाँ पर क्या है? संशय या भ्रम, संशय या भ्रम। तुम्हारे चरण कमल, चरण कमल मतलब है चरण रूपी कमल है, ठीक है, चरण रूपी कमल। ठीक है। एक भरोसा, तुम्हारे चरण एक कमल एक भरोसा। ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा। जहां जहां मतलब जहां जहां, क्या है? जहां जहां तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। दूजा मतलब दूसरा। तो इस तरह से इसका अर्थ समझते हैं, फिर आगे अब इसका एक एक पंक्ति का देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ो, मतलब ये है कि कह रहे हैं कि रैदास जी कहते हैं कि प्रभु अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए कह रहे हैं प्रभु से, कि हे राम, यदि आप मुझसे नाता तोड़ भी ले, है ना, तो भी क्या है, मैं नहीं तोड़ूंगा, मतलब मैं नहीं आपसे नाता तोड़ूंगा, मतलब मैं अपना संबंध कभी भी नहीं तोड़ूंगा आपसे। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि तुम सो तोरी कौन सो जोड़ा, है ना, तुमसे मतलब क्योंकि क्या है, आपसे नाता तोड़कर मैं भला किससे नाता जोड़ूंगा। ठीक है, तुम सो तोरी मतलब तुमसे तोड़ करके किसके साथ मैं जोड़ूंगा, है ना। इसलिए वो क्या है, कभी संबंध नहीं तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए आश्रय कोई और नहीं है। वो जानते हैं कि इस दुनिया में क्या है, प्रभु ही क्या है, सच्चा साथी है, और इसलिए वो क्या है, अभी भी प्रभु से उन्होंने क्या है, संबंध नहीं तोड़ने की बात करें, क्योंकि उनके पास में और कोई दूसरा नहीं है जिससे वो नाता जोड़े। ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि तीरथ बरत ना करूं अंदेशा, तुमरे चरण कमल एक भरोसा। कह रहे कि मुझे बाहरी जो तीर्थ है, व्रत है, इसके पाखंड में, मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे कई लोग करते हैं ना, तीर्थ वगैरह जा रहे हैं, लेकिन उनके मन में सही से श्रद्धा वगैरह नहीं रहता, व्रत करते हैं ना। हालांकि तीर्थ और व्रत जाना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि कई कई क्या करते हैं, पाखंड करते हैं, तो उस पाखंड में उन्हें क्या है, कोई संशय या विश्वास नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि उन तीर्थ व्रत के चक्कर में वो नहीं फंसना चाहते, वो क्या करते हैं, तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा, और कहते हैं कि मुझे तो केवल आपके पवित्र क्या है, चरण कमलों पर ही एकमात्र क्या है, भरोसा है ना। उनके चरण कमल भरोसा मतलब उनके एकमात्र भरोसा किस पे है, चरण कमल पर है। और कह रहे हैं कि जहां जहां जाओ तुम्हारी पूजा तुम सदैव और करूंगी। कह रहे कि मैं संसार में जहां जहां कहीं भी जाता हूँ, मुझे हर जगह आपकी महिमा आपकी पूजा क्या है, दिखाई देती है ना। क्योंकि आपके जैसा कृपालु देव इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है ना। यही बोल रहे नहीं कि यहाँ पर तुम सा देव और कहीं नहीं दूजा। ठीक है। तो आप उनको क्या है, हर जगह वही भगवान दिखते हैं। अब आते हैं तीसरे लास्ट आपके 2 लाइन में, ठीक है, दूसरे पद के। कह रहे हैं कि मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, हरि से जोड़ी सबन सो तोड़ा। ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, मतलब अपना जो मन किससे जोड़ा है, जोड़ो मतलब यहाँ पर जोड़ना ही है। हरि सो जोड़ी, जोड़ करके। सबन, सबन मतलब सब, सब से।
तोड़ो मतलब फिर से तोड़ना हो जाएगा यहाँ पर। तभी पहर तुम्हरी आशा, पहर है ना, एक उस समय क्या है, दिन को गिनने, मतलब एक प्रकार से दिन कितने पहर का होता है ना, तो पहर एक प्रकार से क्या है, समय की बात कर रहे हैं, ठीक है, दिन रात, है ना। तभी पहर मतलब कि यहाँ पर दिन रात, ठीक है। एक पहर में कितने होते, 8 प्रहर होते हैं, ठीक है। एक दिन में 8 प्रहर मतलब 3 घंटे का एक प्रहर, 3 इंटू 8 करेंगे तो ये 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तुम्हरी आशा, आशा मतलब आस, है ना, उम्मीद की बात कर रहे हैं, उम्मीद, ये आस। मन क्रम, क्रम मतलब यहाँ पर कर्म की बात करें, ठीक है। वचन मतलब वचन, कह रहे से तो समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं। अब मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, हरि से जोड़ी सबन सो तोड़ो, कह रहे कि मैं अपने इस चंचल मन, मन कैसा होता है, एकदम चंचल, तो कवि जो संत रैदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस चंचल मन को पूरी तरह से क्या है, हरि यानी ईश्वर के चरणों से जोड़ लिया है, ठीक है। हरि से जोड़ो मतलब हरि के चरणों से जोड़ लिया है, उनसे नाता जोड़कर, हरि सो जोड़ी, क्या बोले, संसार के सभी झूठे रिश्तों से क्या है, नाता तोड़ लिया, क्योंकि उनको लगता है कि दुनिया में भगवान ही सच्चा साथी है, और उन्हीं से रिश्ता उन्होंने जोड़ लिया है, और क्या है, झूठे रिश्तों से उन्होंने नाता तोड़ लिया है। फिर आगे कहते हैं कि सभी पहर तुम्हारी आशा, है ना, उन्होंने कहता है कि अब अपने आप को कहते हैं कि मैं रैदास, है ना, मन क्रम वचन कह रैदासा, तो कहते हैं कि मैं रैदास मन कर्म और वचन, है ना, क्या है, मन, यहाँ पर मन क्रम वचन, वचनों से क्या है, यही कहता हूँ कि मुझे दिन रात यानी 8 पहर, जैसे हमने बताया यहाँ पर, है ना, केवल आपकी ही आशा और आपका ही क्या है, सहारा है। तो ये है पूरा आपका रैदास के पद का पूरा लाइन बाय लाइन व्याख्या, और जो कठिन शब्द है उसके शब्दार्थ हमने बताया है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आज की जो क्लास है आप सभी को क्या है, बहुत ही पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, बढ़िया, है ना। और अगर टॉपिक अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं आगे भी आपके लिए इस तरह से वीडियो ला सकूं, और आप उन्हें देख करके क्या है, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बढ़िया पढ़ते रहिए।